हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम HTML से रिलेटेड क्विज के फॉर्मेट के अंदर 31 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको MCQ फॉर्मेट में मिलेंगे। क्विज के कुछ रूल्स हैं। हर क्वेश्चन के बाद में 10 सेकेंड का टाइमर मिलेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने का पूरा मौका भी दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ के भी बताऊंगा। उसके बाद 10 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और टाइमर के बाद जस्ट बाद आपको उसका राइट आंसर पता चल जाएगा। जब आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा तब आपको उसका क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करना है और फिर पता करना है कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। करेक्ट आंसर के 1 मार्क्स होंगे और अगर आंसर आपका रॉन्ग है तो माइनस का 1 मार्क्स आप में के मार्क्स में से डिडक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप कितने मार्क्स गेट करते हैं तो ये कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। कमेंट्स में लिखिएगा कि आपने कितने मार्क्स गेट करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है HTML स्टैंड्स फॉर ऑप्शन 1 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाईलाइटेड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाइपरलिंक्ड मार्कअप लैंग्वेज एंड डी हॉट लिंक्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मार्कअप लैंग्वेज तो HTML होता है। अब हाइपर होता है, हाईलाइटेड है, हाइपर है, हॉट है। तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है। मेरा ऑप्शन मैंने अपने मन में सोच लिया है। आप अपने ऑप्शन को लिख के तैयार रहें। 2 and 1। नाउ राइट आंसर इज ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज राइट आंसर। सो आई थिंक आपको मिल गया होगा। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डबल क्लिकिंग ऑन ए HTML फाइल विल एग्जीक्यूट इट इन। अगर आप किसी HTML फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होती है। ऑप्शन 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर में, मोजिला फायरबॉक्स में, गूगल क्रोम में, डिफॉल्ट ब्राउजर में। टाइमर इज ऑलरेडी स्टार्टेड। केवल 7 सेकेंड्स आपके पास बचे हैं। फास्ट करिएगा स्टूडेंट्स, अपने रिप्लाईज फास्ट लिख लीजिएगा। और जो राइट आंसर होगा वो होगा डिफॉल्ट ब्राउजर, दैट इज आंसर नंबर डी। तो डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होता है जब भी आप HTML फाइल पे क्लिक करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू फिल अप बैकग्राउंड ऑफ ए वेब पेज, टू फिल अप ए बैकग्राउंड ऑफ ए वेब पेज विच एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इज यूज्ड। अगर आपको किसी वेब पेज के ऊपर बैकग्राउंड लगाना है, एक तो होता है BG कलर, एक होता है बैकग्राउंड। तो ऑप्शन है बैकग्राउंड, बी KGRND, BG कलर और BG। तो BG कलर इज यूज्ड फॉर कलर और बैकग्राउंड इज यूज्ड फॉर द इमेज। तो बैकग्राउंड और BG कलर में से राइट आंसर होना चाहिए और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैकग्राउंड। हमें बैकग्राउंड यूज करना चाहिए अगर किसी भी वेब पेज के आपको फिल करना है बैकग्राउंड के फॉर्मेट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिफॉल्ट कलर ऑफ टेक्स्ट इन ए वेब पेज इज। डिफॉल्ट कलर ऑफ टेक्स्ट, जब कोई वेब पेज एग्जीक्यूट होता है तो बाय डिफॉल्ट जो लिखा हुआ होता है टेक्स्ट, उसका कलर क्या होता है? ब्लैक। ऑप्शन नंबर बी वाइट, ऑप्शन नंबर सी रेड, ऑप्शन नंबर डी इज ब्लू। ऑप्शन नंबर ए ब्लैक, वाइट, रेड एंड ब्लू। कौन सा कलर होता है टेक्स्ट का? टेक्स्ट का कलर कौन सा होता है? वेब पेज का कलर नहीं पूछ रहा मैं, टेक्स्ट का कलर पूछ रहा हूं। तो टेक्स्ट का कलर जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक कलर इज देयर। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, द फिलअप्स एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी। बॉडी का कौन सा एट्रीब्यूट टेक, बॉडी टैग का कौन सा एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू हैव लीव फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेब पेज। तो अबो मार्जिन, टॉप, अप, मार्जिन आना चाहिए। तो मार्जिन कौन सा होगा? टॉप होगा, अप होगा या टॉप मार्जिन होगा, अबो मार्जिन होगा?
तो राइट आंसर बताइएगा फास्ट। इसका राइट आंसर है 3, 2 एंड 1 और राइट आंसर है टॉप मार्जिन। यस, ए इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एम्प्टी टैग डू नॉट हैव ए। जो टैग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। तो पूछ रहा है एम्प्टी टैग डू नॉट हैव, ऑप्शन ए एंगुलर ब्रैकेट्स, बी क्लोजिंग टैग, सी एंकर एलिमेंट एंड डी ऑल ऑफ द अबो। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए, एंकर एलिमेंट इज डिफरेंट, जो लिंकिंग करने काम आता है। एंगुलर ब्रैकेट्स तो हर टैग के होते हैं। तो ऐसा ऑप्शंस में मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है, डू इट फास्ट फास्ट, मेरा जो आंसर होगा वो है बी टैग, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो राइट आंसर इज बी, यस, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, एम्प्टी टैग्स का क्लोजिंग टैग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी यूज्ड राइट एन HTML कोड। HTML कोड लिखने के लिए हम किस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी ओपन ऑफिस बेस, सी नोटपैड और डी नन ऑफ दीज। ये तो क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए कि ये हम इसके अंदर कौन सा एडिटर यूज करते हैं HTML कोड को लिखने के लिए। तो एक्सेल में काम आता है, ओपन ऑफिस डिफरेंट हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो है, आप सबका ऑप्शन भी होगा आई थिंक नोटपैड। तो आंसर सी इज राइट। लेट्स सी क्या होता है आंसर में। आंसर इज सी, तो नोटपैड इज यूज्ड फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैग विच इंक्लूड एन ऑन टैग ऑफ और कॉल्ड, the tag which include an on tag of are called empty tag, element content tag, container tag and carrier tag। ये कह रहा है जिसमें ऑन और ऑफ, इसका मतलब है ओपन टैग भी होता है और क्लोज टैग भी होता है। तो ऐसे टैग्स को हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। तो वो होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। और एलिमेंट कंटेंट टैग पता नहीं क्या होता है, कैरियर टैग भी पता नहीं कौन सा होता है। तो कंटेनर टैग शुड बी राइट आंसर। आंसर देखते हैं, आंसर सी इज राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ए टैग कॉल्ड एज दैट कम्स इन द एंड। जो सबसे एंड में आता है उसको क्या कहते हैं? फिनिश टैग कहते हैं, एंड टैग कहते हैं, स्टॉप टैग कहते हैं या लास्ट टैग कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि ऐसे टैग्स को हम बोलते हैं फिनिश टैग, एंड टैग, स्टॉप टैग और लास्ट टैग। तो ये तो आपको पता होगा कि हमने इस बात की थी स्टार्ट टैग एंड टैग। तो आई थिंक बी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ यू, आई थिंक बी इज द राइट आंसर, यस और नो? तो आंसर इज बी, यस, बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल। ओके, बच्चे बोल रहे हैं सर आप आंसर नहीं बताएं। ओके, मैं भी वेट करूंगा आंसर का। तो HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? हम जब फाइल को सेव करते हैं तो उसका HTML फाइल एक्सटेंशन लगाते हैं, वो क्या होता है? .htm, .html, HTML ओनली और HL। तो बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है? डू इट फास्ट फास्ट, यस। What is right answer? Right answer is HTML, that is option number C. Question number next, what is the correct HTML code for adding a background? अगर आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है अपने HTML वेब पेज के अंदर, HTML वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए जिसको हम बोलते हैं BG कलर, तो इसमें से कौन सा आंसर राइट है? तो अब बताइएगा। पहला है बैकग्राउंड येलो, बैकग्राउंड क्लोज, बॉडी बीजी कलर येलो, बैकग्राउंड बैक बीजी कलर येलो, ब्लू बीजी कलर। तो राइट आंसर होना चाहिए, बताइएगा फास्ट। कमेंट्स करके बता सकते हैं आप, कमेंट्स करके बता सकते हैं और अपनी नोटबुक में तो आपको लिखना ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 एंड fill in the blanks is a given is a keyword separated by a space writing the angle brackets and affect the tag behavior. तो क्या होता है एन स्पेस इज ए कीवर्ड सेपरेटेड बाय ए स्पेस राइटिंग द एंगल ब्रैकेट्स एंड एंगल ब्रैकेट्स में टैग आता है बट ये कीवर्ड की सेपरेट स्पेस राइटिंग करने में काम आता है. तो एलिमेंट्स हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है. तो बताइएगा फास्ट कमेंट्स में बताइएगा कौन सा सही आंसर है. टैग है, एट्रीब्यूट है, एलिमेंट, सिंबल. मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी. यस. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 विच टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेज इनटू द वेब पेज. इमेज इंसर्ट करने में कौन सा टैग काम आता है. फर्स्ट ऑप्शन है इमेज, सेकंड ऑप्शन है SRC, थर्ड ऑप्शन है IMG और फोर्थ ऑप्शन है IMG SRC. फर्स्ट टैग ऑप्शन इमेज, SRC, IMG टैग, IMG SRC टैग. तो मैं टैग पूछ रहा हूँ, एट्रीब्यूट नहीं पूछ रहा हूँ. मैं टैग पूछ रहा हूँ तो टैग के अंदर आंसर आना चाहिए. कमेंट करके बताइएगा फास्ट कि कौन सा राइट आंसर है. राइट आंसर इज IMG टैग, दैट इज C आंसर इज राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 साइज ऑफ द इमेज कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग. अगर आपको किसी इमेज की साइज को कम ज़्यादा करना है तो आप किसके थ्रू, कौन से एट्रीब्यूट के थ्रू यूज कर सकते हैं. तो पहला ऑप्शन है साइज एट्रीब्यूट, सेकंड है हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, थर्ड है लेंथ एंड ब्रेड्थ एट्रीब्यूट एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज. तो साइज एट्रीब्यूट, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, लेंथ एंड ब्रेड्थ और नन ऑफ दीज. फटाफट कमेंट्स करके बताइएगा. आपको नोटबुक में तो लिखना ही है बट कमेंट्स में बताइएगा फास्ट कौन सा सही आंसर है. तो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट यूज करके हम किसी भी इमेज की साइज मॉडिफाइड कर सकते हैं. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 विच IMG tag attribute is used to specify the alternate text when the image is not available displayed. इसका मतलब है जब अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती है और उसकी जगह अगर आपको कोई टेक्स्ट यूज करना है, कोई टेक्स्ट आपको शो करना है तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं. फर्स्ट है ऑल्टरनेट, बी है ऑल्ट, थर्ड है टेक्स्ट और फोर्थ है नन ऑफ दीज. तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट तो नहीं होगा, या तो ऑल्टरनेट होगा या ऑल्ट होगा. राइट आंसर बताइएगा फटाफट कमेंट्स में करके बताइएगा कौन सा सही आंसर है. आई थिंक अकॉर्डिंग मी बी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल्टरनेट, जिसको फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेज फाइल फॉर्मेट यूजुअली वर्क्स बेस्ट इन द वेब पेजेस. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये चारों एक्सटेंशन है JPEG, GIF, PNG और BMP, दैट इज बिटमैप इमेज. इनकी फुल फॉर्म याद ध्यान आपको ध्यान बता दूं. जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप्स, बिटमैप इमेज और GIF का मतलब होता है गूगल. GIF की फुल फॉर्म ऊपर नीचे हो सकती है. बताइए कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है वेब पेज बेस्ट पेज का कौन सा सपोर्ट करता है. तो JPG है, GIF है, PNG और तो A is right answer. JPEG image sub type of supported by web page very well. So question number 17. The attribute of the IMG tag is used to specify the location of an image. The attribute of image tag का कौन सा attribute है जो specify करता है location of an image, कि इमेज कहाँ स्टोर है, इमेज का पाथ बताने में कौन सा काम आती है. तो पाथ के लिए हम यूज करते हैं एड्रेस, एरिया, SRC, लोकेशन. ऑप्शन नंबर A SRC, B एड्रेस, C एरिया और D लोकेशन. बताइएगा फास्ट कौन सा ऑप्शन सही है. मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए वो होता है कि हमारी इमेज का सोर्स कहाँ पे है. तो सोर्स कहाँ पे होगा, सोर्स का मतलब होता है SRC. आई थिंक 17 का जो ऑप्शन है वो है SRC. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, to declare a superscript which among the following tag is used. superscript x की पावर, एक होता है x की बेस. तो
आपको पता करना है कि x काम क्यों नहीं कर रहा, यस, ये जो x है इसकी पावर लगानी है मुझे। एक होता है x की बेस, तो x का पावर कौन सा लगाने के लिए कौन सी काम आएगी, सुपर सब आइदर ए और बी, नन ऑफ दीज। बताइएगा। बताइएगा ऑप्शन, नहीं बता। Okay, B is the right answer. That is superscript tag is used to for this. Next question है, which among the following attribute is used to specify width of an image? Image की width के लिए हमें कौन सा attribute use करना चाहिए? Which of among the following attribute used to specify the width of an image? Option A is width, B is size, C is both A and B, and D is none of these. टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बताइएगा फास्ट कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई विड्थ ऑफ एन इमेज? साइज, विड्थ बोथ ए एंड बी। साइज भी का बढ़ा सकते हैं, विड्थ भी, तो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होना चाहिए ए, विड्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which among the following attribute is used to specify height of an image? Which among the following attribute is used to specify height of an image? height कैसे, अगर किसी इमेज की width के थ्रू तो width हो गया, तो height attribute both A and B, none of these। easy है ये तो, इसके लिए तो सबको पता होना चाहिए। height के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक बी इज राइट आंसर, यस बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक गोइंग टू इंटरेस्टिंग। ओ वाओ, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग एन इमेज? इमेज इंसर्ट करने के लिए करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है? img href equal to image.gif, img src equal to image.gif, image src equal to image.gif, और लास्ट इमेज gif। तो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है, कमेंट करके बताइएगा फास्ट कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो है img src, B is the right answer। सबका सही होना चाहिए, यस। सो नेक्स्ट, द हाइट एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द इमेज इन रेस्पेक्टिवली ऑन ए वेब पेज। हाइट एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द इमेज इन इंच में होती है, मिलीमीटर में होती है, मीटर्स में होती है और पिक्सल्स में होती है। तो रेस्पेक्टिवली पूछा है यहाँ एक ऑप्शन, तो यहाँ ऑप्शन बच्चों में आपको बता दूं, दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर आपने दोनों में से एक भी बता दिया तो भी सही चलेगा। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, दो ऑप्शन यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन होगा वो होना चाहिए या तो इंचेज या होना चाहिए पिक्सल्स। ए और डी दोनों सही है, यहाँ ए भी कर रहे हो तो इट्स ओके और डी भी कर रहे हो तो इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। हेडिंग टैग आपने पढ़ा था H1 H2 H3 है ऐसे, तो जो हाईएस्ट होता है H1 to H6 में वो कौन सा होता है? हेड, H1 H6 और हेडर। तो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग टैग कौन सा होता है? लार्जेस्ट हेडिंग टैग होता है H1 H2 H3 H4 H5 और H6। तो मेरे अकॉर्डिंग H1 is the largest heading tag, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट इन दी HTML आर गिवन यूजिंग विच टैग। अगर मुझे HTML में कोई कमेंट लिखना है तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा? फर्स्ट ऑप्शन है एंगल ब्रैकेट, वंडरफुल साइन जिसको बोलते हैं, और हाइफन देन हाइफन ये वाला सिंबल है। सेकेंड है फॉरवर्ड स्लेस है, फॉरवर्ड स्टार फॉरवर्ड एंड नन ऑफ दीज। अगर कमेंट्स लिखने हैं तो कौन सा ऑप्शन लिखना है, बता कौन सा टैग हम यूज करेंगे?
बताइएगा बच्चों, फास्ट कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा क्या ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो यहाँ पे है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट, दोनों भी हम HTML में लिख सकते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड स्लेस अगर 2 बार लगा लेंगे तो आप वह कमेंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, एन ऑर्डर लिस्ट इन HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट विथ ए। अगर मुझे कोई ऑर्डर लिस्ट लगानी है तो मैं उसके लिए कौन सा टैग यूज करूंगा? ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज करूंगा? UL फॉर अनऑर्डर लिस्ट, OL स्टैंड्स ऑर्डर लिस्ट, LI फॉर लिस्ट आइटम, एंड फोर्थ इज नन। और लिस्ट है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कौन सा टैग यूज करेंगे हम। डू इट फास्ट फास्ट, रिप्लाई सबके आंसर सही होने चाहिए। ये तो इस क्वेश्चन के अंदर तो सबको आना चाहिए कि ये ऑर्डर लिस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर लिस्ट का कौन सा टैग यूज होता है। और राइट आंसर इज बी इज राइट आंसर फॉर ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML DL टैग डिफाइन द। DL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यहाँ होती है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है अनऑर्डर लिस्ट, ऑप्शन बी दे रखा है ऑर्डर लिस्ट, ऑप्शन सी दे रखा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है डेफिनेशन लिस्ट। तो जो राइट आंसर है वो बताइएगा फास्ट, कमेंट्स करिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये भी सब बच्चों का सही होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। DL की फुल फॉर्म क्या होती है? DL स्टैंड्स, आई थिंक C और D में से ऑप्शन होगा, और जो राइट आंसर है वो है D, दैट इज डेफिनेशन लिस्ट। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हाउ कैन यू मेक ए बुलेटेड लिस्ट? बुलेट्स कौन सी लिस्ट में हम यूज करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है लिस्ट, सेकेंड है NL, C है UL, और D है OL। तो हम कौन सी लिस्ट के अंदर बुलेटेड लिस्ट यूज करते थे? बुलेटेड लिस्ट यूज करने के लिए मुझे कौन सा ऑप्शन, कौन सी लिस्ट यूज करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है, बुलेटेड लिस्ट के लिए मुझे ऑप्शंस अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हाउ कैन यू मेक ए लिस्ट दैट लिस्ट द, हाउ कैन यू मेक ए लिस्ट दैट लिस्ट द लिस्ट आइटम विथ नंबर्स? कि अगर कोई एक ऐसी लिस्ट है जिसके लिस्ट आइटम्स नंबर से हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, तो उसके लिए मुझे कौन सी लिस्ट यूज करनी चाहिए? ऑप्शन ए है OL, B इज DL, C इज UL, और D इज लिस्ट। तो कौन सी ऑप्शन यूज करना चाहिए? सबका सही होना चाहिए आंसर, फास्ट रिप्लाई करें। और जो नंबर लिस्ट आएगी मुझे मेरे अकॉर्डिंग वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर A, ऑर्डर लिस्ट विल बी देयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान, जिसको बोलते हैं फिलअप्स एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट टाइपफेस्ड इन ए डिजायर्ड स्टाइल। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर, आपने देखा होगा टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्रेक, एरियल, तो ये अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का लगाना है तो मैं ये कौन सा टाइप फेस यूज करूंगा? ऑप्शन ए फेस, बी टेक्स्ट, सी इज साइज, और डी इज स्टाइल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ यूज करूंगा बताइएगा फास्ट। ए फेस, बी टेक्स्ट, सी साइज, एंड डी स्टाइल। और मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल्स ऑफ हेडिंग कैन बी क्रिएटेड यूजिंग HN टैग। HN का मतलब है H और कोई नंबर, N मतलब नंबर टैग से हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, कितने लेवल्स यूज कर सकते हैं? हाईएस्ट H1 होता है, सबसे पहले H1 होता है, फिर H2, फिर H3। तो टोटल कितने लेवल्स हम यूज कर सकते हैं? ऑप्शन A 2, ऑप्शन नंबर B 4, ऑप्शन नंबर C 6, ऑप्शन नंबर D 8। तो हम हाईएस्ट लेवल कितने यूज कर सकते हैं? H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, H7 और H8। तो H6 इज द हाईएस्ट लेवल, सो C इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज, एंड लास्ट क्वेश्चन है, फिलअप्स इज द एट्रीब्यूट ऑफ OL एज वेल एज UL टैग। कि
ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का जो सेम होता है? तो ऑप्शन 1 है टाइप एट्रीब्यूट, बी है साइज एट्रीब्यूट, सी है स्टार्ट एंड डी इज कॉम्पैक्ट। डी इज कॉम्पैक्ट। तो ऑप्शन ए टाइप, बी साइज, सी स्टार्ट एंड डी कॉम्पैक्ट। बताइए कौन सा आंसर है सही है? मेरे अकॉर्डिंग जो आना चाहिए वो आता है कि हम टाइप एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सो क्विज इज फिनिश्ड। आपका जो भी स्कोर है प्लीज काउंट करके फास्ट कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स गेट करे हैं आउट ऑफ 31 मार्क्स में। गलत क्वेश्चन के 0 मार्क्स और राइट का हमें 1 काउंट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। लास्ट क्वेश्चन है 31 इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए डेफिनेशन लिस्ट दैट इज डीएल लिस्ट, और इसका आंसर है ए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्विज के अंदर आपने 31 क्वेश्चंस कवर करे हैं। आपका स्कोर काउंटिंग करके बताइएगा कि लास्ट वाला क्वेश्चन आप कंसिडर मत करिएगा, और जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज। सो वी विल स्टार्ट सेकंड क्विज ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।